जैसे लास्ट लेक्चर में मतलब जेडब्ल्यू के लेक्चर में हमारी बात हो गई थी, यू ऑल आर अवेयर अबाउट द लिमिट्स के, लेकिन फिर भी अब हमारा चैप्टर ही है तो हम पूरा ही कंक्लूड कर लेते हैं व्हाट इज लिमिट। ओके, लिमिट क्या होता है, किसी को पता है, कोई आइडिया देगा मुझे व्हाट इज लिमिट, हम इसको लिमिट बोल सकते हैं? एनीवन? एनीवन? व्हाट इज लिमिट, हम किसको लिमिट बोल सकते हैं? So first of all, what is limit? Okay, लिमिट सुना है सभी ने, लेकिन क्या लिमिट क्या होती है? तो वही लिमिट होती है जो हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के। लिमिट का मतलब हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे लिमिट है, मतलब हम यहीं तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा पाएंगे, दैट इज कॉल्ड लिमिट। ओके, मेरी यही लिमिट है, मतलब मैं यहाँ तक ही काम कर पाता हूँ, उससे ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा, तो वो लिमिट हो गई। वैसे सारे के सारे मैथ्स में भी लिमिट होती है, मतलब एक फंक्शन जो है वो यही तक, इस वैल्यू तक ही जा पाएगा, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो वो उसकी लिमिट हो गई। ओके, कोई एक फंक्शन है वो उसकी मिनिमम वैल्यू यही हो सकती है, वो इससे कम वैल्यू में नहीं आ सकता, तो वो उसकी लिमिट हो गई। ओके, कोई फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिमिट होती है, किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लिमिट होती है, किसी फंक्शन के लिए सिर्फ एक ही लिमिट होती है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ये सभी की सभी लिमिट जो है वो भी डिफाइन की गई है। कैसे? तो सपोज कोई फंक्शन है, ओके, एक लाइन ही ले लेते हैं, ये हमारी लाइन है, ओके, तो ये एक लाइन है y = mx + c। तो यहाँ से अगर ये हम जा रहे हैं ऐसे इस एरिया में, ओके, और यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से ऐसे, ओके, तो इन दोनों की लिमिट यहाँ पे बीच में कहीं पे होगी। अब ये लिमिट सपोज हमारे पास है y = mx + c, तो ये जो लिमिट है हमारी, वो लिमिट क्या हो जाएगी? c लिमिट होगी, क्योंकि mx तो है, mx तो चेंज होता रहेगा, तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? c विल बी अवर लिमिट। ओके, तो वैसे ही हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन हम इसको कैसे कंक्लूड कर पाएंगे कि क्या लिमिट होती है? ओके, तो इसकी डेफिनेशन तो है बहुत ही डिफिकल्ट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, ओके, जो आपको याद रखने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है अभी। ओके, सिर्फ इतना याद रख लो कि कोई भी फंक्शन होता है, अच्छा लिमिट का आपको नोटेशन तो पता ही है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x, ये इसका लिमिट होता है। लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू l, मतलब कोई भी फंक्शन है हमारा f of x, उसकी लिमिट जो है वो होती है l। ओके, वो हम डिनोट करते हैं कि वो लिमिट l है, और l क्या है? फाइनाइट नंबर है, ये हमने ले लिया है। अब इसको डिनोट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब x जो है कोई एक पॉइंट a तक जा रहा है, हमारे पास a भी एक लिमिट होगी कि x जो है वो कौन से पॉइंट तक जा रहा है, कौन से पॉइंट की ओर जा रहा है, और कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। तो x जा रहा है इन डायरेक्शन ऑफ a, तो x टेंडिंग टू a, तो f of x जो है वो क्या हो जाएगा? l हमें मिल रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ x f of x है, ओके, उसकी लिमिट हमें मिल रही है l व्हेन x टेंडिंग टू a, x जो है वो a तक जा रहा है, तब उसकी लिमिट हमें l मिल रही है, ये इसके नोटेशन है। उसको एक और नोटेशन लिख सकते हैं lt, x टेंडिंग टू a f of x इज इक्वल टू l, दोनों ही इक्वल है, इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, ये लिखो या ये लिखो सेम ही है। हम जाएंगे इस वे में आगे, lim x टेंडिंग टू a f of x इज इक्वल टू l। ओके, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको ये लिखना है, तो यू कैन राइट इट। ओके, मैं ये लिखने वाली हूँ, ओके, फॉर ऑल आवर लेक्चर्स। नेक्स्ट वन इज, अच्छा, लिमिट का एग्जिस्टेंस भी होता है, हर एक फंक्शन की लिमिट हमें नहीं मिलती है, कुछ कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिसकी लिमिट नहीं होती है, कुछ कुछ फंक्शन होते हैं जिसकी लिमिट होती है, और कुछ कुछ अच्छा, एक और चीज, सबसे पहले लिमिट होती क्या है? ये l जो लिमिट है वो पूरे फंक्शन के लिए सिर्फ एक ही लिमिट होगी, l क्या होगी? यूनिक। ओके, तो फंक्शन जो है उसकी लिमिट ऑलवेज यूनिक होती है, मतलब मैं फाइंड करूँ या आप फाइंड करो तो अलग अलग लिमिट नहीं मिलनी चाहिए, मुझे जो लिमिट मिल रही है वही लिमिट आपको मिलनी चाहिए, या फिर आपको जो मिल रही है लिमिट वही लिमिट मुझे मिलनी चाहिए। तो जो लिमिट है हमारी वो यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि तो सबसे पहली एक कंडीशन लिमिट के लिए हमारे पास है कि लिमिट मस्ट बी यूनिक, वो एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब
इसके लिए हमारे हम फाइंड कैसे करेंगे कि फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो फाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास है यूनिक लिमिट। तो एक ही चीज है कि अगर हम लिमिट फाइंड करेंगे और एक से ज्यादा लिमिट मिलेगी, ओके, पॉसिबल है हम गलत हो सकते हैं, ऐसा चेक नहीं करना कि चल तू ये लिमिट फाइंड कर दे, मैं ये लिमिट फाइंड करता हूँ, मेरा आंसर ये आ रहा है, तुम्हारा आंसर ये आ रहा है, तो फिर हम दोनों का डिफरेंट आंसर है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। आप गलत हो सकते हो, आपकी मेथड गलत हो सकती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है ये चेक करने के लिए उसके लिए अलग मेथड है। तो उसके लिए हमें चेक करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस f of x और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस f of x। ओके, मतलब हमारा कोई फंक्शन है f of x, ये ले लेते हैं हमारा f of x है। ओके, जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने अभी स्ट्रेट लाइन एज अ फंक्शन सिर्फ लिया हुआ है। ओके, तो a माइनस यहाँ पे कहीं पे हमारे पास पॉइंट a है। ओके, तो a के लेफ्ट साइड में जो भी लिमिट होगी उसको हम बोलेंगे a माइनस, और a के राइट साइड में जो भी लिमिट होगी उसको हम बोलेंगे a प्लस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऑफ f ऑफ x, या फिर इसको बोलेंगे एक्सटेंडिंग टू a प्लस, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ f ऑफ x। समझ में आया? तो अगर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट होता है और दोनों मिलते हैं इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x, मतलब एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x जो मिलता है वो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों के जैसे इक्वल मिलता है, मतलब ये तीनों के तीनों लिमिट अगर हमें इक्वल मिल रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तीनों की तीनों हमें क्या मिलनी चाहिए, इक्वल्स टू l। अगर ये दोनों सेम नहीं मिल रही है या तीनों में से कोई भी दो सेम नहीं हो रही है, आइदर, अगर ऐसा भी हो सकता है एक्सटेंडिंग टू a माइनस एंड एक्सटेंडिंग टू a प्लस ये दोनों इक्वल है लेकिन इट इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x, तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, या फिर एक्सटेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x ये दोनों सेम मिल रही है, बट जो लेफ्ट लिमिट है वो हमारी सेम नहीं है, तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। या फिर लेफ्ट लिमिट और लिमिट ये दोनों सेम मिल रही है और राइट लिमिट जो है वो सेम नहीं मिल रही है, तो भी हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, whenever we have all the three limits, which is limit extending to a minus f of x is equals to limit extending to a plus f of x is equals to limit extending to a f of x, which is left hand side limit, right hand side limit and the limit, all three limits are same and unique, which is L, and it is finite. Okay, one more thing which is finite, then and only then limit will exist. समझ में आया? Yes or no? Okay, so this is the limit. Okay, और ये a माइनस a प्लस लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, हमें एकदम नियर वैल्यू लेनी है। सपोज हमारे पास a इक्वल्स टू 2 है, ओके, तो a माइनस जो है वो क्या होगा, 2 माइनस a माइनस जो होगी वो वैल्यू क्या होगी पता है, a माइनस इज इक्वल्स टू 1.9999 ऐसे कुछ वैल्यू होगी, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.0001। ओके, तो यही जो डिफरेंस है वो सेम a प्लस में भी होगा, तो a प्लस क्या हो जाएगा 2.0001। ओके, ये होगा हमारा a प्लस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला, इट इज नियरली 0। ओके, तो वी कैन राइट इट इक्वल्स टू 2 ओनली, तीनों के तीनों के लिए a इक्वल्स टू 2, a माइनस इक्वल्स टू 2 एंड a प्लस इक्वल्स टू 2। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंट होगा हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के फाइंड करने के लिए।
अच्छा, after that some fundamental theorems, okay, or we can write them as a properties of limit. Okay, so they are as number 1, limit x tends to a f of x प्लस और माइनस g of x, मतलब दो फंक्शन है, एक है f of x, एक है g of x, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है लिमिट x tends to a f of x is equals to L1 and limit x tends to a g of x is equals to L2. हमारे पास दो लिमिट है, x1 f of x के लिए L1 और g of x के लिए L2. तो लिमिट x tends to a f of x प्लस और माइनस g of x क्या होगा? लिमिट x tends to a f of x प्लस और माइनस लिमिट x tends to a g of x which is equals to f of x क्या है? L1 प्लस और माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए g of x क्या है? L2. तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ये. ओके, नंबर 2, if c be a constant, then limit x tends to a c f of x is equals to क्या होगा? c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लिमिट x tends to a f of x. Okay, and now we know that limit x tends to a f of x क्या है? L1. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर c into L1. समझ में आ रहा है? Okay, next number 3 is limit x tends to a f of x into g of x is equals to क्या होगा? फिर से लिमिट को हम दोनों को अलग अलग दे देंगे, which is limit x tends to a f of x into limit x tends to a g of x which is equals to L1 into L2. Okay, we know that limit x tends to f of x is L1 and limit x tends to a g of x is L2. Number 4 is limit x tends to a f of x upon g of x which is equals to, अलग अलग दे देंगे, इसको भी दे सकते हैं, limit x tends to a f of x divided by limit x tends to a g of x. limit x tends to a f of x क्या होता है? L1 divided by limit x tends to a g of x क्या होता है? L2. But we have provided that L2 is not equals to 0. L2 0 नहीं होना चाहिए. Okay, next one, limit x tends to a composition of a function f of g of x अगर ऐसा होता है तो हमारे पास है f of limit g of x, यहाँ पे आ जाएगा x tends to a. We can write this also, okay, which is equals to f of limit x tends to a g of x is L1. Okay, तो ये सॉरी g of x क्या था? L2 था, so we can write this as f of L2. कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक किसी को? नो मैम. ओके, तो ये जो है f of L2 मैंने शायद से आपको एक एग्जांपल में करवाया था, लॉग था, यहाँ पे लॉग के अंदर लिमिट जा रही थी. जेडब्ल्यू में किया ना हमने ऐसा एग्जांपल एक.
ओके, सो नेक्स्ट कितनी हुई प्रॉपर्टीज हमारी? 5. नाउ नंबर 6, it is if f of x is less than or equals to g of x होता है हमारा, so which implies that limit x tends to a, f of x is also less than or equals to limit x tends to a, g of x, which is L1 is less than or equals to L2. Okay, and second one yes, and this first one is this, f of x is less than or equals to g of x. Number 2, if we have f of x is less than g of x, okay, मतलब सिर्फ less than g of x है, then limit x tends to a, f of x is less than or equals to limit x tends to a, g of x. मतलब यहाँ पे equals to भी आएगा, which implies that L1 is less than or equals to L2. अगर सिर्फ लेस देन है तो भी लेस देन और इक्वल्स टू आएगा, और लेस देन और इक्वल्स टू है तो भी लेस देन और इक्वल्स टू आएगा. ओके, अब जब भी हम लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट फाइंड कैसे करनी है हमें? ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x. ओके, तो x जो भी है हमारा फंक्शन में x जहां जहां पे होगा x की जगह पे हमें वैल्यू a रख देनी है, और जो आंसर आता है वही होगा हमारा लिमिट l. ओके, बट प्रोवाइडेड दैट यहाँ पे एक कंडीशन हमारी होगी कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा, अगर f ऑफ x हमारा है u डिवाइड बाय v, तो v कैन नॉट बी 0. अगर v 0 हो रहा है तो हम इसको डायरेक्टली a नहीं लिखेंगे, तब हम इसको u जो है और v जो है उसको फैक्टराइज करेंगे, और जो भी कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद उसके अंदर हम लिमिट रखेंगे एक्सटेंडिंग टू a. बट मतलब कैसे कि इसमें हमारे पास होगा 0/0, मतलब न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है. इसके लिए आगे एक भी है लापिटल्स रूल, लेकिन लापिटल्स रूल आपको 12th में आता है, तो 11th में हम यहीं तक रखेंगे कि उसको फैक्टराइज करना है और उसको कैंसिल कर देना है. ओके, ये लापिटल्स रूल हम बाद में देखेंगे. तो इसको फैक्टराइज करके कैंसिल कर दो और फिर एक्सटेंडिंग टू ए रखो, तो जो आपको आंसर मिल रहा है दैट इज योर लिमिट. ओके, एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो हमारे पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2. ओके, तब देखो x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, विच इज 0/0. कि ये पॉसिबल नहीं होगा 0/0. उसकी वैल्यू क्या रखेंगे? कुछ नहीं. एक चीज है 0/0 इज इंडिटरमिनेट फॉर्म. इंडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या है वो भी हम 12th में ही देखेंगे, ये पूरा एक चैप्टर है वहां पे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स. तो इसी के लिए 0/0 आता है. तो 0/0 ऐसा फॉर्म है जिसके लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है कि इसको हम क्या लिखेंगे. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो देखो x स्क्वायर माइनस 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2. ओके, तो विच इंप्लाइज दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x प्लस 2. ओके, अब x की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4. ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4. देखो यहाँ पे आ रहा था 0/0, लेकिन हमारा आंसर क्या आया, 4 आया. तो करेक्ट आंसर इज 4. तो ऐसे केस जब भी हमारे पास होंगे जहां पे 0/0 आता है तो उसको हमें फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने के बाद जो भी कैंसिल होता है वो कैंसिल करना है, और उसके बाद x की वैल्यू 2 रखनी है, मतलब जो भी हमारा a दिया हुआ है वो रखना है. बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है. तो समझ में आया कि हमें क्या करना है?
ओके Yes, ma'am. सो अच्छा, अब थोड़े फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो बेसिक सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ओके फॉर द लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n divided by x minus a is equals to n a raised to n minus 1। कि प्रूफ आपको आती नहीं है एग्जाम में तो इसके लिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत ही इजी है, इसको हम इजीली याद रख पाएंगे। क्या है x raised to n minus a raised to n divided by x minus a, मतलब दोनों की पावर अगर निकाल दे तो हमें जो भी मिलेगा वो डिनोमिनेटर में होगा और दोनों के ऊपर सेम पावर दैट इज n, x के ऊपर भी सेम पावर a के ऊपर भी सेम पावर हो तो हमें क्या करना है, ये n जो है उसको आगे निकाल देना है, नीचे उतारना है और उसमें से एक सबट्रैक्ट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, एक n नीचे आ गया तो n में से एक तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो n minus 1 which is equals to n into a raised to n minus 1। ये है हमारी लिमिट। ओके नंबर 2, दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला, ये तो सबको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, बहुत ही इजी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x। अब sin 0 सिंपल सी चीज है, x टेंड्स टू 0 है तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, sin 0 0। नंबर 3 लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। अब cos x की जगह पे 0 रखो तो cos 0 क्या होता है 1। ट्रिग्नोमेट्री याद होना चाहिए सभी को। नेक्स्ट वन नंबर 4 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। ओके sin x अपॉन x, देखो x टेंड्स टू 0 है एंड sin x अपॉन x है तो वो हो जाएगा 1, ये हमें याद रखना है। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज आल्सो 1। देखो ये 0 बाय 0 हो रहा है दोनों का, दोनों sin 0 अपॉन 0 एंड cos 0 अपॉन सॉरी tan 0 अपॉन 0। तो tan 0 क्या होता है 0, sin 0 क्या होता है 0, 0 अपॉन 0 है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है 1। समझ में आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट फॉर्मूला इतने हो गए। नाउ फॉर इंफिनिटी नंबर 6 लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f of minus x is equals to लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f of x। ये भी याद रखना है, देखो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये इंटरचेंज हो रहा है 0 माइनस और f of प्लस x, ये 0 प्लस f of माइनस x। नंबर 7 लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x। देखो ये भी सिंपल सी चीज है, x की जगह पे 0 रखेंगे तो e रेज टू 0 इज 1। नंबर 8 लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x। ये याद रखना है, e रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 1। नंबर 9 लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x divided by x is equals to 1। नंबर 10 लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। ये देखो e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x था, वो क्या था 1।
ओके तो यहाँ पे क्या है e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, तो इसके इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे होगा log a बेस e। अब देखो इसको कंपेयर करो, यहाँ पे e है, e की जगह पे a है, ओके अगर a के जगह पे यहाँ पे e होता e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, तो इसके अंदर यही फॉर्मूला अप्लाई करते तो क्या होता log e बेस e, तो log e बेस e क्या होता है 1। तो देखो दोनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है हमारे पास। ओके नंबर 11 हो गए सारे फॉर्मूलाज। ओके तो सारे फॉर्मूलाज हो गए, याद हो गया आप लोगों को। चलो 2 मिनट देती हूँ, सारे फॉर्मूलाज याद कर लो। ये लास्ट वाला फिलहाल देखो, ये हमने किया e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, तो इसी के अंदर यहाँ पे सेम ही फॉर्मूला है a रेज टू x माइनस 1। a मतलब कोई भी फॉर्मूला, कोई भी वैल्यू होगी हमारे पास रियल नंबर कोई भी a है, ये तो log a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा log a बेस e। अब a की जगह पे e होता तो क्या होता e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, तो ये हमारा फॉर्मूला है राइट। अब इसका आंसर इसी पे कंपेयर कर लेते हैं, तो log e बेस e होता, क्योंकि a के जगह पे e है, तो log e बेस e क्या है, वी नो दैट log e बेस e इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली log a बेस a इज इक्वल्स टू 1। कोई भी वैल्यू है हमारे पास, अगर बेस और जिसका log फाइंड करना है दोनों सेम है, इक्वल है, तो इसका आंसर होगा 1। हो गए याद सारे।
Okay, so now we'll start the exercise. First one is, what do you mean by the limit of a function? The limit of a function, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है. Okay, थियरी है, आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में. नंबर 2, define limit of a function. What is the condition for the existence of limit of a function? तो existence हमने बात कर ली है. लिमिट x टेंड्स टू माइनस है, x टेंड्स टू प्लस है, दोनों सेम होना चाहिए. दैट इज अवर लिमिट, एक्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट. डिफाइन लिमिट, तो लिमिट का जो डेफिनेशन है इजी है, जो हमने नोटेशन किया है उसको वर्डिंग से लिखना है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एल, कोई यूनिक नंबर और दी फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट होता है वो. ओके, नंबर 2, सेकंड एग्जांपल इज एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एल. उसके लिए भी हमने सारा डिस्कशन कर लिया है, तो वो वर्ड्स में लिखना है. बुक के अंदर आंसर दिया हुआ है आगे थियरी पोर्शन में, तो आप वो भी लिख सकते हो. उसके लिए भी हमें डिस्कशन अब फिर से करने की जरूरत नहीं है. नंबर 3, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू इंफिनिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिमिट x टेंड्स टू f of x एंड f of a. ओके, तो x टेंड्स टू 3 जो है वो तो हमें पता है कि x की जो लिमिट है वो 3 तक जाएगी. x के लिए हमें 3 रखना है. अब एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी जो है वो क्या है, हम x के लिए इंफिनिटी रखना है. अब x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, 1 अपॉन x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो जाएगा. जहां पे डिनोमिनेटर में x हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन जहां पे न्यूमरेटर में x होगा वो हो जाएगा इंफिनिटी, और अगर माइनस x है तो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी तक. ओके, दिस वन इज दिस. Now distinguish between limit x tends to f of x and f of a. So it is not necessary always that limit x tends to a, f of x is equals to f of a हो ही. ये हमें पता है कि लिमिट x tends to f of x अगर हम करते हैं तो x की जगह पे a की वैल्यू रखते हैं, तो x की जगह पे अगर a की वैल्यू रखेंगे तो ऑब्वियसली चीज है डायरेक्ट ही हमें f of a मिलेगा. लेकिन इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था which is limit x tends to 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. तो अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो विच इज नॉट इक्वल्स टू f of 2, राइट. अगर f of 2 हुआ तो वो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 0, विच इज नॉट द आंसर. हमारा इसका आंसर क्या मिला था हमें, 4, एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू f of 2. तो यही डिस्टिंक्शन है बिटवीन बोथ ऑफ देम कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a, f of x is not always l, or not always f of a, it is l. Okay, अब एक और चीज कि अगर f of a मिलता है हमें सारे केस के अंदर, तो वो जो फंक्शन है उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन. तो कंटिन्यूटी जब आएगी तब कंटिन्यूटी के बारे में भी बात कर लेंगे. तो कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो क्या है उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना याद रखो कि लिमिट अगर हमें f of a मिल रही है तो वो जो फंक्शन है वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन. Okay, after that number 5th is explain what do you mean by limit x tends to 2 f of x equals to 5. we know that limit जो है वो l की जगह पे 5 होगी, f of x is x tends to 2 रखना है. now limit x tends to 0 f of x equals to 6, वो भी सेम होगा. limit x tends to 0 x square upon x is equals to 0. okay, तो ये भी बहुत इजी है. फिफ्थ का नंबर 3 which is limit x tends to 0 x square upon x. x square upon x है तो इसको हम क्या लिखेंगे, which is equals to limit x tends to 0 x. अब लिमिट x की जगह पे 0 रखेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, तो x की जगह पे 0 रखेंगे तो which is equals to 0. तो ये हमें मिल गया लिमिट x tends to 0 x square upon x which is equals to 0. Okay, now number 6 example is so that उसके अंदर फर्स्ट वन लिमिट x tends to 0 4x plus 15 is equals to 15. तो अब यहाँ पे जो है हम बाय डेफिनेशन सो दैट करना है, तो बाय डेफिनेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा. अब डेफिनेशन क्या करनी है वो मैंने आपको नहीं बताया. x टेंडिंग टू 0 होगा
तो 1 मिनट मैं आपको दिखा रही हूँ क्या करना है। यहाँ पे हमें क्या लेना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो x माइनस 0 इज इक्वल्स टू h ले लेना है हमें। ओके, ये x माइनस 0 इज इक्वल्स टू h सपोज करना है। तो whenever x tends to 0 which implies that h tending to be 0 हो जाएगा। ओके, तो हमें इसके अंदर लिमिट रखेंगे which is limit h tends to 0 for x की जगह पे x माइनस 0 की जगह पे क्या रखना है, h। ओके, तो x की जगह which implies x equals to h plus 0। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा h plus 0 plus 50 which implies limit h tends to 0 for h plus 50। Now we have to put that h is equals to 0, so 4 into 0 plus 15 which is equals to 15। So hence we have seen that or so that limit x tends to 0 4x plus 15 is equals to 15। तो बेसिकली यहाँ पे हमें मेथड में क्या करना है, जब हमें बोला गया कि so that this one is this, ओके, या फिर बोला गया कि find the limit by the definition, तो हमें क्या करना है, ये जो लिमिट है x tending to 0, तो x tending to 0 की जगह सपोज x tending to a भी है, तो we have to put that x minus a is equals to x, this implies x is equals to x plus a। तो जहां जहां पे फंक्शन के अंदर x है, x की जगह पे हमें लेना है h plus a and this will give us, अब x टेंडिंग टू जो लिमिट a है which implies h टेंडिंग टू 0, ऑलवेज h टेंडिंग टू 0 ही होगा, तो हमें जो लिमिट है वो ऐसे चेंज करनी है h के फॉर्म में और जो आंसर है वो हमें लाना है। ओके, सो ऐसे ही नेक्स्ट वन है हमारा नंबर 2 which is limit x tending to 2 2x square minus 5x plus 7 is equals to 5, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने पहले बोला, so we have to take that x minus 2 is equals to h, this implies x is equals to h plus 2। now whenever x tending to 2 this implies that h tending to 0। ओके, तो अब हम यहाँ पे करते हैं, क्या होगा, लिमिट h tends to 0 2 x की जगह पे क्या रखना है, h plus 2 whole square minus 5 times h plus 2 plus 7 which implies limit h tends to 0, यहाँ पे क्या होगा, 2 times h plus 2 whole square is h square plus 4h plus 4 minus 5h minus 10 plus 7 which is equals to limit h tends to 0, ये क्या हो जाएगा, 2h square plus 8h plus 8 minus 5h, ये minus 10 plus 7 is minus 3। ओके, अब देखो x की जगह पे 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो which is equals to 8 minus 3 and it is 5। मिल गया हमें आंसर 5। वैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 रख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ दिखाना है कि h is equals to 5 हो रहा है, तो हम ऐसे करेंगे, बाकी यहाँ पे डायरेक्ट 2 रख दो, तो क्या होगा, 2 into 2 square which is 4, 2 into 4 is 8, 8 minus 10 plus 7, तो हमें मिल गया 5। ओके, तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाना है तो हमने इस मेथड में ट्राई किया है। नंबर 3 जो है वो हमने ऑलरेडी कर लिया है, विच इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, ये हमने कर लिया है ऑलरेडी, तो इसके लिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं। नंबर 4 इज लिमिट x टेंड्स टू 1 by 2 4x square minus 1 divided by 2x minus 1 is equals to 2, ये हमें दिखाना है। चलिए करो और मुझे बोलो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है तो टेल मी, हम फिर से करेंगे।
आ गया आंसर? आ गया आंसर? गुड। बाकी सबका? ओनली वन आंसर, सिर्फ एक का ही आया, बाकी सबका नहीं आया? बाकी सब सिर्फ प्रिंस का ही आया आंसर? ये भार्गव, इसका है, और किसी का? अरे नहीं आ रहा है तो भी बोलो। डाउट है कहीं पे? नहीं आया, डाउट है? ठीक है, चलो मैंने जैसे बोला आपको क्या करना है, x minus 1/2 is equals to h लेना है। ओके, दिस implies that x is equals to h plus 1/2। ओके, अब क्या करेंगे, x tending to 1/2 है, दिस implies that h tends to 0 हो जाएगा। x की जगह पे 1/2 रखो तो 1/2 minus 1/2 क्या होता है, h tends to 0। तो अब ये जो वैल्यू है x equals to h plus 1/2 और h tends to 0 हमें यहाँ पे रखना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h tends to 0, ये 4, x की जगह पे क्या रखना है, h plus 1/2 whole square minus 1 divided by 2 into x की जगह पे h plus 1/2 minus 1। ओके, ओके, which is equals to क्या हो जाएगा, लिमिट h tends to 0, ये क्या है 4 times, now h plus 1/2 whole square which is h square plus 2 into 1/2 h। ओके, तो 2 into 1/2 हो जाएगा 1 into h plus 1/2 square is 1/4, right, minus 1 divided by क्या है हमारे पास 2 into h plus 1/2 which is 2h plus 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा minus 1। okay, which implies that limit h tends to 0।
अब ये क्या है 4h² प्लस 4h प्लस 4 इंटू 1/4 इज प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2h प्लस 1 माइनस 1, ये हो गया 2h। ओके, अभी देखो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा विच इंप्लाइज z और इक्वल्स टू लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, ये क्या हुआ 4h² प्लस 4h डिवाइड बाय 2, तो ऊपर से 4h कॉमन निकलेगा, राइट? तो अंदर क्या हो जाएगा h प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा 2h, 2 2 जा 4 होता है, h h कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये 2 कॉमन, अंदर क्या बचा h प्लस 1। नाउ अब हम h की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2, सॉरी h की जगह पे 0 रखेंगे तो 2 into 0 plus 1 which is equals to 2 into 1 and the answer is 2। समझ में आया अब क्या करना है ध्रुविल? Okay, next example, अच्छा तो ऐसे ही सेम है 5th 6th and 7th, कर लोगे ना खुद, ये आप कर लेना। Now example number 7 which is prove that limit x tends to infinity 1 upon x square is equals to 0। ओके, 1 upon x square equals to 0, तो ये तो सिंपल से ही होता है, x की जगह पे इंफिनिटी रखेंगे तो 1 upon infinity square which is 1 upon infinity और 1 upon infinity equals to 0, हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर प्रूव करना है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, बस ऐसे ही लिख लेते हैं कि limit x tends to infinity 1 upon infinity square is equals to 1 upon 0 and it is equals to 0। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। नंबर 2 is limit x tends to infinity 2 upon x square plus 3 is equals to 3, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल से वही अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 upon x स्क्वायर, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 which is equals to, अब लिमिट ये क्या हो जाएगा, अब 2 जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3। ओके, अब 2 जो है वो कांस्टेंट है 2, ऐसे कैसा 1 upon x स्क्वायर which is 1 upon infinity square, we know that it is equals to 0, तो 2 into 0 plus 3 which is equals to 3। okay, now number 3, कोई भी डाउट है तो बीच में बोल देना। नेक्स्ट वन इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x plus 3 upon 4x minus 5 is equals to 1/2, ये हमें प्रूव करना है। तब जब भी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होगी ना तब हम क्या करेंगे कि x जो है वो कॉमन निकाल के हम कैंसिल करने की बात करेंगे, x जो है वो 1 upon x या फिर 1 upon x स्क्वायर के फॉर्म में ले जाएंगे, इसको हम ऐसे नहीं रखेंगे। तो क्या हो जाएगा which is equals to limit x tends to infinity, यहाँ ऊपर से x कॉमन निकलेगा नीचे से x कॉमन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा x times 2 plus 3 upon x, okay, divided by x times 4 minus 5 upon x which is equals to ये x कैंसिल हो जाएगा, अब x tends to infinity रखेंगे तो limit x tends to infinity 2 plus 3 upon x divided by limit x tending to infinity 4 minus 5 upon x which is equals to, अब फिर से लिमिट अप्लाई मतलब लिमिट की प्रॉपर्टी जो अप्लाई करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 प्लस 3 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4 माइनस 5 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 क्या है 2
प्लस 3 टाइम्स 1 अपॉन x क्या हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी विच इज 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 इंटू 1 अपॉन x क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आया 2 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। तो आंसर मिल गया हमें। समझ में आया। नंबर 4 which is limit x tends to 0 2 sin square x upon x square is equals to 2। तो यहाँ पे क्या होगा which implies that 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा limit x tends to 0 sin square x upon x square। अब देखो हमें याद आ रहा है फंक्शन ये फॉर्मूला था limit x tends to 0 sin x upon x is equals to 1। तो यही अप्लाई करेंगे 2 टाइम्स। अब देखो ये क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x होल स्क्वायर। अभी देखो f ऑफ g ऑफ x हो गया f ऑफ x क्या है x स्क्वायर और g ऑफ x है sin ऑफ x अपॉन x। तो इसके इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x होल स्क्वायर। ओके तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लिमिट sin x अपॉन x क्या होता है 1 होल स्क्वायर एंड द आंसर इज 2। ओके वैसे ही नंबर 5 limit x tends to 0 sin 3x upon 5x is equals to 3 by 5। चलो ये प्रूव करो मुझे बोलो आंसर आ रहा है या नहीं। मैम स्लाइड बैक करो। यस आ गया आंसर सभी का आ गया।
नेक्स्ट वन, इसके बाद वाला भी कर लेना। 6 1 which is limit x tends to 0 sin square x divided by 2x is equals to 0. 8th one is evaluate the following limits. अब सारी लिमिट्स जो है वो हमें evaluate करनी है easily. Just first one is limit x tends to 2 x square minus 5x plus 6 divided by x square minus 7x plus 10. ओके तो सबसे पहले ऐसे केस में हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2 जो है वो रख के देखेंगे तो क्या मिल रहा है हमें। अगर x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 5 into 2 is 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 14 प्लस 10, तो ये क्या आ रहा है 0 डिवाइड बाय 0 आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। तो इसको सबसे पहले हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो बोलो फैक्टराइजेशन क्या होता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, x माइनस 3 x माइनस 2 ये होगा और इसका क्या हो जाएगा x माइनस 5 x माइनस 2, तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। अब x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 which is equals to minus 1 divided by minus 3 and the answer is 1 by 3. Okay. Number 2 is limit x tends to 2 2x minus 3 into x minus 2 divided by x square plus x minus 6। ये करो और मुझे बोलो आंसर क्या आ रहा है।
1/5, correct. Number 3. Limit x tends to 0, e raised to 3x minus 1 divided by 2x. We have formula which is e raised to x minus 1 divided by x is equals to 1, right? So x की जगह पे यहाँ पे हमारे पास 3x है, तो नीचे क्या होना चाहिए 3x, जो है नहीं तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो क्या मिलेगा e raised to 3x minus 1 डिवाइड बाय 3x ओके, तो मल्टीप्लाई भी 3 से करना है, नीचे क्या होगा इंटू 2 है हमारे पास तो ये हो जाएगा which is equals to limit x tends to 0, ये 3 आगे डिवाइड बाय 2 भी आगे, e raised to 3x minus 1 डिवाइड बाय 3x, and we have the answer, this is equals to 1, so answer is 3/2. Number 4, limit x tends to 0, 1/5x log 1 plus 7x. करो तो इसका आंसर क्या आ रहा है? क्या आंसर?
7/5 करेक्ट। तो ऐसे ही नंबर 5, 6 एंड 7 कंप्लीट कर लेना। कर लोगे ना? एक बार देख लो क्वेश्चंस। Number 9. Discuss the existence of the following limits. Limit x tends to 0 where f of x equals to 1. X is greater than or 0, f of x is minus 1 if x is less than 0. Number 9. ओके, सो देखो फर्स्ट वन जो है क्या है, लिमिट x tends to 0, f of x is equals to 1 if x is greater than or equals to 0 and f of x is equals to minus 1 if x is less than 0। तो ये देखो x is less than 0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, -1, और ये x is greater than or equals to 0 मतलब equals to के ऊपर और लेफ्ट राइट साइड में क्या लिमिट मिल रही है, 1। ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल सी चीज है। नंबर 2, second one is limit x tends to 0 for f of x equals to 2 minus 3x। ओके, क्या है, सपोज यहाँ पे f of x डिफाइन किया हुआ है 2 minus 3x if x is less than or equals to 0, अगर यहाँ पे है 2 plus 3x when x is greater than 0। ओके, तो सिंपल सा है, हम लेंगे यहाँ पे लिमिट x tends to 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगी 2 minus 3x, तो 2 minus 3 into 0 which is 2। now limit x tends to 0 plus मतलब greater than 0 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 plus 3x which is equals to 2 plus 3 into 0 which is 2। also we'll write limit x tends to 0 equals to 0 क्या है 2 minus 3x, तो x की जगह पे 0 लिखेंगे which is equals to 2। all three limits are equal and the limit is 2, तो ये होगा लिमिट does exist and it is equals to 2। समझ में आया? Okay, number 10, evaluate the limits। number 1, limit x tending to 0 tan 2x upon x, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। now we have the formula which is limit x tends to 0 tan x upon x is equals to 1। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है tan 2x, तो डिवाइड में क्या होना चाहिए 2x, तो लिमिट x tends to 0 tan 2x upon x है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, तो which is equals to लिमिट x tends to 0 सॉरी x tends 0, ये 2 बाहर, लिमिट लिमिट नहीं tan 2x divided by 2x which is equals to 2 times limit tan x upon x equals limit x tends to 0 tan x upon x is equals to 1, तो ये हो जाएगा 2 into 1 which is equals to 2। okay, number 2, limit x tends to 0 sin 5x upon sin 3x।
ये करो तो आंसर बोलो। फाइव बाई थ्री। यस। नेक्स्ट वन सेम साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, तो उसका आंसर भी सेम ही आएगा, ए अपॉन बी। आफ्टर दैट नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x square plus 3x divided by x cube plus 5x square minus 2x। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं एज एन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ, ये x स्क्वायर प्लस 3x है तो इसको हम x कॉमन निकाल सकते हैं, विच इज x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से भी x कॉमन निकल सकता है तो क्या हो जाएगा, x कॉमन अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, so 2 which is कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, -2 है तो अच्छा ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये sin थीटा अपॉन sin x अपॉन x के लिए तो हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 फॉर्मूला है, तो वही अप्लाई कर लेते हैं। x इंटू एक्स प्लस 3 है तो इसको हम x इंटू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो ये x कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा, दोनों को लिमिट अप्लाई करेंगे तो विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ऑफ x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ओके, इसके इक्वल्स टू तो 1 हो जाएगा इंटू लिमिट ऊपर नीचे दे देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x plus 3 divided by limit x tends to 0 x square plus 5x minus 2। x tends to 0 है तो ये हो जाएगा 0 plus 3 divided by 0 plus 5 into 0 is 0 minus 2 which is equals to minus 3 by 2।
Next one, 11. Just evaluate each of the following. Number 1, limit x tends to pi sin x upon pi minus x. बोलो यहाँ पे क्या होगा? एनी आइडिया? क्या है आंसर? क्या करेंगे यहाँ पे? एनी गेसेस? आप लोग कर क्या रहे हो? बाकी सब है या नहीं क्लास में? सारे आंसर सिर्फ ध्रुविल, प्रिंस और भार्गव, सिर्फ यही 3 आंसर दे रहे, बाकी सब कहाँ पे है? क्या करना होगा यहाँ पे? हमारे पास क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1 है। ओके, अब यहाँ पे क्या है? एक्सटेंडिंग टू पाई है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? जो पहले आप बुक करते थे वही x माइनस पाई, या फिर यहाँ पे पाई माइनस x है। ओके, तो पाई माइनस x इक्वल्स टू h लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू पाई माइनस h। ओके, x इक्वल्स टू पाई माइनस h मिलेगा, and whenever we have x tending to pi, this implies h tends to 0। ओके, x इक्वल्स टू पाई लेंगे तो h क्या हो जाएगा? 0 होगा, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x इक्वल्स टू क्या होगा? पाई माइनस h डिवाइडेड बाय पाई minus x is equals to pi minus h which is equals to limit h tends to 0 sin pi minus h। sin pi minus h क्या होता है? sin h divided by pi minus pi plus h which is h। तो ये क्या हो गया? मिल गया हमें यही वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। लेकिन ये हम डायरेक्ट यहाँ से 1 नहीं लिख सकते हैं, हमें ये सब फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एंड वी हैव द आंसर इज 1। Next one is number 2. Limit x tends to 0 1 minus cos 2x divided by x square। ये करो, आंसर बोलो मुझे क्या आ रहा है? 1 minus cos 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए।
आंसर? नहीं आ रहा? एनीवन एल्स? वन माइनस कॉस टू एक्स क्या होता है फॉर्मूला? एनीवन? ट्रिग्नोमेट्री भूल गए क्या? 2 cos square x. चलो कर लेते हैं. cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, राइट? अब इसको हम लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x. ओके, अब ये जो है 2 sin स्क्वायर x यहाँ पे जाएगा और cos 2x यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा? 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x. अब देखो 1 माइनस cos 2x आया, इसके इक्वल्स टू क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, तो विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. 2 बाहर चला जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स. अंदर ले लेते हैं, एक स्टेप मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों को लिखना है. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x होल स्क्वायर, ये वाला रह गया sin x अपॉन x होल स्क्वायर, लिमिट अंदर जाएगी और ये मिलेगा which is equals to 2 times limit sin x tends to 0 sin x upon x is 1, तो ये हो जाएगा 2 into 1 square which is equals to 2. Next one is number 3, which is limit x tends to 0 x upon sin inverse x. Okay, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि सपोज sin inverse x is equals to theta which gives us x is equals to sin theta, कि दोनों साइड sin sin अप्लाई करेंगे. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका 12th में आ रहा है, पता नहीं क्यों ये इन लोगों ने 11th में ये सम रखा हुआ है, लेकिन है तो हम कर लेते हैं. साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स यहाँ पे चला जाएगा, एक्चुअली जाता नहीं है, दोनों साइड साइन अप्लाई होता है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x is equals to sin theta, तो ये sin of sin inverse x is equals to x इसकी प्रॉपर्टी है which is equals to sin theta होगा, तो x equals to sin theta हमें मिलेगा और sin inverse x equals to theta हमने लिया हुआ है, and obviously x tends to 0, तो sin inverse 0, sin 0 कब होता है when theta equals to 0, तो ये हो जाएगा लिमिट theta tends to 0 x equals to क्या है sin theta डिवाइडेड बाय sin inverse x is equals to theta, तो अब तो हमारे पास इसकी लिमिट है which is equals to 1. सेम थिंग नंबर 4 है for tan inverse, क्या है लिमिट x tends to 0 tan inverse x upon x, तो यहाँ पे भी सेम ही करना है हमें. Let us take tan inverse x is equals to theta and then
put the value, you will get the answer 1. हो गया? Done. Okay. Next one. Example number 12. The first one, limit x tends to 0, sin x upon log 1 plus x. तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक तो है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x and second one is limit x tends to 0 log 1 plus x upon x. दोनों के इक्वल्स टू क्या है हमारे पास लिमिट? बोलो। याद है क्या थी लिमिट? फॉर्मूलाज मैंने याद करने के लिए आप लोगों को टाइम दिया था काफी सारा। बोलो। कहाँ है हमारे फॉर्मूलाज? ओके, फर्स्ट स्लाइड आ गई। sin x upon x, tan x upon देखो log 1 plus x upon x equals to 1, e raised to x minus 1 upon x is 1, a raised to x minus 1 upon x is log a base e, sin x upon x is 1. अभी तक हमने ये वाला नहीं किया, नहीं एक एग्जांपल करते जो आएगा। ओके, तो हम बेसिकली यहाँ पे थे। तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक sin x upon x और log 1 plus x upon x। तो क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon log 1 plus x into x divided by x which is equals to limit x tends to 0 sin x upon x into limit x tends to 0 x upon log 1 plus x which is equals to limit x tends to 0 sin x upon x into 1 upon limit x tends to 0 log 1 plus x upon x। ये x नीचे आ जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं which is equals to sin x upon x क्या होता है 1 into 1 upon इसकी लिमिट होती है 1, तो आंसर इज 1। ओके, वैसे ही इसका नंबर 2 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x divided by e raised to x minus 1
करो तो ये एग्जांपल क्या आंसर आ रहा है? क्या है आंसर? 1, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, which is limit x tends to 0 e raised to 5x minus 1 divided by log 1 plus 4x base e। ओके, तो सेम वैसे ही करना है हमारे पास। अब क्या करना है, x को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाय log 1 प्लस 4x बेस e इनटू x डिवाइड बाय x व्हिच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू 5x माइनस 1 डिवाइड बाय 5x चाहिए। ओके, लेकिन हमारे पास क्या है, सिर्फ x, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। ओके, इनटू अब क्या चाहिए, log 1 प्लस 4x बेस ई, ऊपर क्या चाहिए, 4x चाहिए। हमारे पास सिर्फ x है तो 4 से डिवाइड भी करेंगे तो 5/4 है वो बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू 5x माइनस 1 डिवाइड बाय 5x इनटू लिमिट सीधी नीचे ले जाते हैं 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 4x डिवाइड बाय 4x। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर इज 5/4। समझ में आया? यस और नो? सेक्शन ए खत्म हो गया है, सेक्शन बी नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। ओके, या फिर करना है अभी स्टार्ट आगे? ऑन यू। अयान तो लेफ्ट हो गया नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे।